हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लो क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर है मुस्लिम विधि। मुस्लिम विधि में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि मुसलमान में विवाह संस्कार नहीं एक संविदा मात्र है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में मुस्लिम विधि में विवाह की प्रकृति की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न अक्सर हर बार एग्ज़ाम में मुस्लिम विधि में एलएलबी फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। बिना देर की हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो इसमें हमने आपको बताया है कि इसमें हमने एक मामला दिया है। सबसे पहले अब्दुल कादिर बनाम सलीमा का मामला है, जिसमें न्यायमूर्ति महमूद ने यह अभिनिर्धारित किया कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है, संस्कार नहीं। प्रस्ताव और स्वीकृति के साथ यह वैधानिक रूप से संपन्न होता है और इससे दायित्व व अधिकार उत्पन्न होते हैं। एक और मामला था, इसी प्रकार एक और मामले में बताया गया कि विवाह को विक्रय की संविदा के समकक्ष बताया गया है, जिसमें पत्नी एक वस्तु और महर उसका मूल्य है। तो क्या बताया गया कि मुस्लिम जो विवाह है एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है। अब बात कर लेते हैं कि विभिन्न विधि वेत्ताओं के मत भी आपको लिख देने हैं ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ाई की है। तो इसमें आपको लिखना है कि मुल्ला के अनुसार विवाह एक ऐसा समझौता है जो संतान उत्पत्ति व संभोग को वैध बनाता है। अमीर अली के अनुसार विवाह एक सामाजिक संस्था होते हुए भी संविदा के तत्व को पूर्णतः धारण करता है। फतवा ए आलमगिरी के अनुसार विवाह अन्य संविदाओं की भांति इजाब यानी कि प्रस्ताव और कबूल यानी स्वीकृति पर आधारित होता है। अब बात कर लेते हैं कि मुस्लिम विवाह में संविदा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। इसमें मुस्लिम विवाह में संविदा के तत्व, इसमें पहला तत्व है महर या प्रतिफल है। संविदा अधिनियम की भांति मुस्लिम विवाह में भी प्रतिफल का प्रावधान है, जिसे महर कहा जाता है। यह पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला एक वैधानिक धन है। पहला क्या हो गया, मुस्लिम विवाह में संविदा के तत्व में पहला महर या प्रतिफल है। दूसरा है प्रस्ताव और स्वीकृति। जिस प्रकार प्रत्येक संविदा में प्रस्ताव और स्वीकृति अनिवार्य है, मुस्लिम विवाह भी बिना स्पष्ट इजाब व कबूल के पूर्ण नहीं होता है। दूसरा तत्व इसमें है। तीसरा इसमें है तलाक का प्रावधान है। यदि विवाह धार्मिक संस्कार होता है तो विवाह विच्छेद सरल न होता। यदि विवाह धार्मिक संस्कार होता तो विवाह विच्छेद सरल नहीं होता। किंतु मुस्लिम विवाह में तलाक देना अत्यंत सहज है, जो इसके संविदात्मक स्वरूप को बल प्रदान करता है। अगला माध्यम की स्वतंत्रता। मुस्लिम विवाह केवल मौखिक रूप से नहीं अपितु ईमेल, पत्र, इंटरनेट, यहाँ तक कि संकेतों द्वारा भी संपन्न किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह व्यवहारिक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। पांचवा है शर्तों में परिवर्तन। मुस्लिम विवाह में महर या अन्य शर्तों को समय के साथ संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि सामान्य संविदाओं में होता है। इसमें शर्तों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। छठा है संविदा कल्प। कुछ स्थितियों में मुस्लिम विवाह बिना पारंपरिक इजाब व कबूल के भी वैध माना गया है, जैसे उपधारणा के आधार पर, जिससे यह एक प्रकार की कल्पित संविदा बन जाती है। अब इसमें धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण हम इसमें देख लेते हैं इसका। यद्यपि विधिक दृष्टि से यह सिविल संविदा है, तथापि कुछ विद्वान इसे एक श्रद्धा से युक्त सामाजिक संस्था भी मानते हैं। अब्दुल रहीम प्रोफेसर ए फैज़ ने विवाह को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक बताया है। अब बात कर लेते हैं कि हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह के तुलनात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें इसके आधार देखे जाएं तो आधार और हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह, मतलब हम देखेंगे इसमें प्रकृति हिंदू विवाह में धार्मिक संस्कार है, लेकिन एक मुस्लिम विवाह में सिविल संविदा है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। प्रतिफल की बात करें तो हिंदू में इसमें नहीं होता है। मुस्लिम विवाह के अंदर महर मतलब विवाह का प्रतिफल होता है। एक पत्नीत्व। अब देखा जाए हिंदू में एक समय में एक ही पत्नी
से विवाह किया जा सकता है, लेकिन इसमें मुस्लिम में एक समय में 4 पत्नियां तक रखी जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं विवाह विच्छेद की। तो कठिन केवल वैधानिक आधारों पर ही हो सकता है, कठिन है लेकिन वैधानिक आधारों पर हो सकता है। और मुस्लिम विवाह में सरल मात्र उच्चारण से तलाक लिया जा सकता है। तो आपने देखे मुस्लिम विवाह और हिंदू विवाह का तुलनात्मक भी हमने आपको बता दिया है। अब लास्ट में आपको लिखना है कि इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम विवाह का मूल स्वरूप संविदात्मक है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, न कि संस्कारात्मक। यद्यपि इसमें कुछ सामाजिक और धार्मिक मूल्य जुड़े हो सकते हैं, तथापि इसकी वैधानिक प्रकृति एक सिविल संविदा की तरह ही होती है। तो आज हमने आपको ये प्रश्न था मुस्लिम विधि का LLB फर्स्ट ईयर का कि मुसलमान में विवाह संस्कार नहीं संविदा मात्र है। इस कथन के संदर्भ में हमने आपको विवाह की प्रकृति और विवेचना और हिंदू और मुस्लिम दोनों को तुलनात्मक हमने आपको बताया। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर ठीक से समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।